अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। अब राइट ट्रायंगल देखकर ही समझ में आ जाता है कि ट्रायंगल की डिज़ाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर साइड्स, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो हमको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो होती है एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है ये हो जाएगा बेस। तो हमको एल्टीट्यूड और बेस में रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x सेंटीमीटर, ठीक है। बेस क्या दे रखी है? x सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो ये एल्टीट्यूड होगा, ठीक। तो लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। अब जो हमको एल्टीट्यूड दे रखा है वो बेस के रिलेशन में दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज, ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे तो एल्टीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अब इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड इट्स अदर साइड्स। तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम बनानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। एल्टीट्यूड दे रखा है कितना? x माइनस 7 और बेस दे रखा है x, ठीक है। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से अपना रिलेशन बना लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स मतलब 14x, ठीक है। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस 14x। तो हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस 14x। अब ये है प्लस 49 और ये जो 169 है ये अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 169, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये क्या हो जाएगा? देखो बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लाएंगे, ठीक। 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और ये 1। पूरी इक्वेशन अगर आप देखो तो ये 2 से डिविजिबल हो गया, तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 ये हमारी इक्वेशन नंबर। अब हमको जो 120 सॉरी ये जो 7x है इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करने पर क्या आए? माइनस 120 और एडिशन करने पर क्या आए? माइनस 7। तो सॉरी यहाँ पे 60 हो जाएगा क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो 12 5 से 60 होता है, 12 5 से 60 माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 7 है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने 12 के साथ में नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। तो माइनस 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 7 और 12 5 से 60 और ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको आगे लिखेंगे हम माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? x। तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच गया इस पूरी टर्म में x माइनस 12। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? प्लस 5, तो हम अंदर क्या बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया इतना सिंप्लीफाई।
अब यहाँ देखिए दोनों टर्म्स में से x माइनस 12 बाहर आ गया, तो हमने ले लिया x माइनस 12 को बाहर, तो अंदर बचेगा x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब दोनों को हमको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। तो साइड्स को कभी भी हम नेगेटिव नहीं बताएंगे कि -5 साइड है, -4 साइड है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ को कभी भी हम नेगेटिवली नहीं मेजर करते। तो जो हमारा x आ गया वो कितना आ गया, 12, मतलब बेस कितना आ गया, 12। ठीक, और एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल वो दे रखा है x माइनस 7, तो ये हो गया 12 माइनस 7, एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर और बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।